Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study an important topic in business studies from the chapter number 1, Nature and Significance of Management, and the topic is Functions of Management. ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे Functions of Management के बारे में. Functions of Management, ठीक है. तो मैनेजमेंट क्या क्या कितने फंक्शन हैं विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर, और इसके अलावा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ फंक्शन हैं मैनेजमेंट के जो मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं. तो आखिर ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं वो कौन कौन से फंक्शन हैं उनके बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो भी फंक्शन है उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो आखिर ये 5 फंक्शन हालांकि कौन कौन से हो जाएंगे. तो सबसे पहला हम लोग फंक्शन की बात करेंगे प्लानिंग. ठीक है, फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग सेकंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड बात करेंगे स्टाफिंग, फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग डायरेक्टिंग, और लास्ट बात करेंगे हम लोग फिफ्थ फंक्शन यानी कंट्रोलिंग की. ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हालांकि क्या बोल दिया जाता है फंक्शन को, POSDC, पोस्ट-DC. ठीक है, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर प्लानिंग का मतलब क्या होता है. तो प्लानिंग मीन्स क्या हो जाएगा. देखो, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर. तो ये पहला फंक्शन हो गया. दूसरी बात, इसकी 2 मीनिंग हमें ध्यान रखनी है 2 तरीके से. पहली मीनिंग क्या बताई गई, प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट. ठीक है, पहली डेफिनेशन ये हो जाएगी. सेकंड मीनिंग हमें क्या ध्यान रखनी प्लानिंग की, कि प्लानिंग मीन्स प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच. ठीक है, जहां हम हैं और जहां हमें जाना है, तो जो गैप है उसके ब्रिज का काम करता है. ठीक है, तो वो क्या होता है प्लानिंग. ठीक है, और प्लानिंग एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सारे फंक्शन का एक तरह से बेस का काम करता है ये. तो सबसे पहला फंक्शन यही परफॉर्म करना पड़ता है. अब हम बात करते हैं भैया ऑर्गेनाइजिंग की, कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होगा. तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो जैसे कि बात की जाए तो आफ्टर सेटिंग अप द प्लान द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अ मैनेजर इज ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना. और इसके अलावा दूसरी चीज इसमें क्या आ जाती है, और इसके अलावा सेटिंग अप या एस्टेब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करना. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करने का मतलब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करने का मतलब होगा कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, उनकी डेजिग्नेशन क्या होंगी, पोस्ट क्या होंगी, उन सारी चीज़ों के बारे में एक तरह से पहले से डिसाइड किया जाता है. तो सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मींस डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग. हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग डिसाइड करते हैं. और इसके अलावा यहाँ पे हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स आर नीडेड, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एंड हाउ मैनी पोस्ट और डेजिग्नेशन आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट में कितने लोग होंगे, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल, और डिफरेंट पीपल्स के बीच में किस तरीके से अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्लियर होंगे. तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डिसाइड करना ऑर्गेनाइजिंग में ही आता है. ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेट करना इसमें आता है, डिफरेंट एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना इसी में हम लोग कंसीडर करते हैं. ठीक है, बस दीज डिसीजन आर टेकन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स सेटअप. अब हम आगे बात करते हैं स्टाफिंग की. तो आफ्टर सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अ मैनेजर इज स्टाफिंग, टू परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन. स्टाफिंग मीन्स क्या होता है बेटा, स्टाफिंग में सीधी सी बात एम्प्लॉइज को एक तरह से रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, अपॉइंट करना, प्रॉपरली उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनकी सैलरी वगैरह डिसाइड करना. ठीक है, उनकी ग्रीवेंसेस को सुनना. तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना. तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, स्टाफिंग में आ जाती हैं. ठीक है, तो स्टाफिंग को क्या बोल सकते हैं कि स्टाफिंग इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. और इसके अलावा इट रिफर्स टू रिक्रूटिंग. सबसे पहले रिक्रूटमेंट किया जाता है. रिक्रूटमेंट का मतलब है वैकेंसी निकालना. ठीक है, रिक्रूट करने के बाद प्रॉपरली सिलेक्शन होगा उनका, जिसमें कोई यानी कि रिटन एग्जाम हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है.
ठीक है। तो रिक्रूटमेंट के बाद क्या होगा, फिर प्रॉपरली सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद अपॉइंटमेंट, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज एंड असाइनिंग देम ड्यूटीज, और उनको पावर्स या फिर ड्यूटीज असाइन कर दी जाती हैं, और इसके अलावा मेंटेनिंग कार्डियर रिलेशनशिप एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ द एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज की ग्रीवेंसेस, उनकी प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना। और इसके अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, इसमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और क्या आएगा कि डिसाइडिंग द रेगुलेशन, उनका रेम्यूनेशन डिसाइड करना, किस पोस्ट के लिए किस एम्प्लॉइज के कितना रेम्यूनेशन होगा, कितनी सैलरी होगी। और इसके अलावा इसमें और क्या आता है, प्रमोशन, उनका इंक्रीमेंट वगैरह प्रॉपरली होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं, किसमें, यानी कि स्टाफिंग में। अब इसके बाद जैसे कि बात की जाए तो नेक्स्ट कौन सा बता रहे हैं, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में एक वर्ड ध्यान रखना है कि डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन। जब आपने एक बार स्टाफ को सिलेक्ट कर लिया तो उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको सुपरवाइज करेंगे। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, डायरेक्टिंग में आ जाती हैं, ठीक है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड आफ्टर स्टाफिंग फंक्शन, स्टाफिंग के बाद ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे आगे जैसे बात की जा रही है कि वंस द एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड देयर इज अ नीड टू इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट द वर्क डन। तो यहाँ पे एक बार एम्प्लॉइज़ को स्टाफिंग फंक्शन के द्वारा सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो उसके बाद अब बात आती है कि एम्प्लॉइज से काम कराने वाली उनको इंस्ट्रक्शन देने की काम आती है, इससे काम हो सके। तो वो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है किसमें, डायरेक्टिंग के द्वारा होता है, ठीक है। आगे बात की जा रही है कि डायरेक्टिंग मीन्स क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टिंग रिफर्स टू गिविंग इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन टू एम्प्लॉइज बाई मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज, कम्युनिकेटिंग विद देम। Manager act as a leader and guide them to right direction. So directing function include, इसलिए डायरेक्टिंग के बेटा 4 एलिमेंट्स होते हैं जो डायरेक्टिंग में इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से 4 एलिमेंट्स होते हैं, सुपरवाइजिंग, मोटिवेशन या मोटिवेटिंग देम, कम्युनिकेटिंग के अलावा एक लीडरशिप। तो ये चारों चीजें हो जाएंगी इसमें, ठीक है। लीडरशिप, मोटिवेटिंग एंड इसके अलावा और कौन सा बताया, गाइड करना उनको और सुपरवाइज करना, ठीक है। ये सारी चीज इसमें आ जाती है। हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की। तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एम्प्लॉइज आफ्टर फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। तो कंट्रोलिंग में बेटा क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग में क्या है होता है कि इन द कंट्रोलिंग फंक्शन द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड टास्क। जो एम्प्लॉइज को काम दिया गया था और जो उन्होंने काम किया है, तो उन दोनों में हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये होता है, और इनमें अगर कोई डेविएशन होता है एक्चुअल टास्क में जो भी एम्प्लॉइज ने किया है और जिनको स्टैंडर्ड टास्क दिया गया था, तो उनके लिए करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो कंट्रोलिंग में क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर। और इसके अलावा इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस जो भी उनको बताई गई थी, ठीक है। एंड if there is no match between the two, मतलब एक्चुअल और प्लान में अगर मैच नहीं होता है, तो देन मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ डेविएशन। तो उनमें डेविएशन के जो रीजन है वो ढूंढने पड़ते हैं, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, सजेशन देने पड़ते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग फंक्शन रिफर्स टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स एंड फॉलो अप एक्शन दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द पाथ ऑफ प्लान। तो यहाँ पे एक तरह से प्लान के अकॉर्डिंग सब चीज चल रही कि नहीं चल रही उसको चेक किया जाता है। तो ये होता है कंट्रोलिंग फंक्शन में। तो इस तरीके से हमारे ये 5 फंक्शन हो गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।